नमस्कार। मिस्र के पिरामिड, सोचिए, ये सिर्फ पत्थर के पहाड़ नहीं है। नहीं, ये तो हजारों साल पुराने रहस्यों का खजाना है। तो आज चलिए साथ मिलकर इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले वो सवाल जो सबके मन में आता है, आखिर इन्हें बनाया किसने, और इससे भी बड़ा सवाल, क्यों बनाया? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पिरामिड का असल मकसद क्या था? ये एक तरह का रॉयल ब्लूप्रिंट थे। अच्छा, तो पिरामिड आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो इसका बेस चौकोर होता है और 4 तिकोनी दीवारें ऊपर जाकर एक पॉइंट पर मिल जाती हैं। और प्राचीन मिस्र में इनका बस एक ही काम था, राजाओं के लिए एक शानदार मकबरा बनना। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ कोई मॉन्यूमेंट या यादगारी इमारतें नहीं थीं, इनका एक बहुत ही खास मकसद था। फेरो यानी कि मिस्र के राजाओं के लिए उनकी आखिरी आरामगाह बनना। तो फिर राजा के इस खास कमरे के अंदर आखिर होता क्या था? देखिए, सिर्फ राजा की मम्मी ही नहीं, बल्कि साथ में होता था ढेर सारा खजाना, कीमती गहने और वो सारी चीजें जिनकी जरूरत उन्हें मौत के बाद की जिंदगी में पड़ सकती थी। क्योंकि जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मौत अंत नहीं है। नहीं, ये तो एक नई यात्रा की शुरुआत है। और जाहिर है, राजा को इस यात्रा पर पूरी तैयारी के साथ ही तो भेजा जाएगा। अब जरा समय में पीछे चलते हैं। ये सब हुआ कब था? हम बात कर रहे हैं कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि 4,500 साल पुरानी कहानी की। 4,500 साल! जरा सोचिए इस नंबर के बारे में, कितना लंबा अरसा है ये। इसी से अंदाजा लगता है कि ये इमारतें कितनी पुरानी और कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूरे दौर में कुछ बहुत बड़े माइलस्टोन थे, जैसे लगभग 2670 ईसा पूर्व, जब राजा जोसर के लिए पहला स्टेप पिरामिड बना। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट था, पहला प्रयास। और फिर इसके लगभग 100 साल बाद, करीब 2580 ईसा पूर्व में बना गीजा का महान पिरामिड, वही पिरामिड जो आज भी दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। तो चलिए, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, वो पहेली जो आज भी सबको हैरान कर देती है कि आखिर इन्हें बनाया तो बनाया कैसे गया? जरा सोच कर देखिए, आज की तरह कोई क्रेन नहीं, कोई मॉडर्न मशीन नहीं, और फिर भी टन के टन वजनी पत्थर के ब्लॉक्स को इतनी सटीकता से एक के ऊपर एक कैसे रख दिया गया? यही तो है असली सवाल। अच्छा, तो जो सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले खदानों से बड़े बड़े विशाल पत्थर के ब्लॉक काटे जाते थे, फिर हजारों हजारों मजदूर एक साथ मिलकर इन्हें खींचते थे, और आखिर में लंबे लंबे रैंप बनाकर उन्हीं के सहारे इन भारी पत्थरों को खींचकर ऊपर उनकी सही जगह पर पहुंचाया जाता था। सच में ये इंसानी मेहनत और हिम्मत की एक अविश्वसनीय मिसाल थी। लेकिन रैंप वाली थ्योरी काफी कुछ तो बताती है, पर एक सवाल फिर भी रह जाता है। इतनी जबरदस्त प्रिसिजन, इतनी सटीक इंजीनियरिंग आखिर कैसे की गई? सच तो ये है कि इसके जो असली तरीके थे वो आज भी रिसर्च का टॉपिक है। लगता है जैसे पूरी कहानी आज भी कहीं रेत के नीचे ही दबी हुई है। और हाँ, जहाँ इतना बड़ा रहस्य हो वहाँ कहानियाँ और मिथक तो बनेंगे ही। तो चलिए जरा फैक्ट और फिक्शन को अलग करके देखते हैं। तो एक तरफ तो वो पॉपुलर थियरी है जो कहती है कि इन्हें एलियंस ने बनाया था, और दूसरी तरफ है आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविद, जो साफ कहते हैं कि देखो, इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, बल्कि सारे सुराग तो इंसानी कारीगरी और मेहनत की तरफ ही इशारा करते हैं। और ये बात इस पूरे आइडिया को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि वे एक प्राचीन सभ्यता की बुद्धिमती और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। मतलब असल में ये कहानी पत्थरों की है ही नहीं, ये कहानी तो उन इंसानों की है जिन्होंने इन्हें बनाया। तो आखिर में बस यही एक सवाल मन में रह जाता है कि इंसानी दिमाग और मेहनत के न जाने और कितने ही रहस्य आज भी इस रेत के नीचे दबे होंगे, बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे होंगे। है ना सोचने वाली बात?